अच्छा अली भाई ये बताएं, नमाज जनाजा पढ़ ली, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगी? नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र पे दुआ है। नमाज जनाजे के बाद तो साबित नहीं है ना दुआ। नमाज जनाजा के फौरन बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है ना, ये भी साबित नहीं है, और फर्ज नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ मांगते हैं ना जो बंदी, वो भी साबित नहीं है। और जो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है वो चैप्टर ही है कब्र पे दुआ वाला, वहाँ से बरेलवी हदीस पेश करते हैं कि जब यानी आप भाई को दफना, वो पूरी हदीस लेना कि जब भाई को दफना चुको फिर उसकी कब्र पे उसके लिए सवालों की इस्तकामत की दुआ मांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़े आपने फरेबी, मकार, झूठे देखे होंगे, लेकिन इस बंदे जैसा झूठा आपको नज़र नहीं आएगा। किस तरह झूठ बोल रहा है। इससे जब सवाल हो रहा है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ जो होती है उस बारे में, कहता जो बरेलवी दलील लेते हैं हदीस से, उससे ऊपर बाब ही बांधा गया है कि कब्र में रखने के बाद, दफनाने के बाद दुआ करना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो बाब क्या है और इसने झूठ क्या बांधा है। हदीस नंबर 3199, उसके ऊपर बाब है, बाब दुआ लिल मैयत, मैयत के लिए दुआ करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लैतुम अल मैयत, जब नमाज जनाजा पढ़ चुको, फ़अख़लिसू लहु दुआ, तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। नमाज जनाजा जब पढ़ चुको तो उसके लिए फिर दुआ करो। तो ये नमाज जनाजा के बाद दुआ का जिक्र है और अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, और ये हमारी दलील है। और उसके ऊपर बाब बाबु दुआ लिल मैयत, लेकिन इसने धोखा दिया, दूसरी हदीस को लिया और बाब भी और लिया। वो हदीस भी और है और वो बाब भी और है। और जो नमाज फ़र्ज के बाद दुआ की बात कर रहा है, इस पर मेरा पूरा लेक्चर है, 69 नंबर, आप उसको देखें कि नमाज फ़र्ज के बाद दुआ है। आइए इसका देखिए 42वां झूठ। शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन, और 28 मई 2008 से लेकर उनकी वफात तक अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इन कांटेक्ट रहा, और आखिरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। वो कोमे की हालत में थे। 31 अक्टूबर 2013 को, उससे 10 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर जनाजे में भी शमूलियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दफनाने तक मैं आखिर तक वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहा। और शेख साहब एंड तक मुझसे मोहब्बत करते थे, और उसमें शेख साहब ने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि जब कभी भी मेरे जो साथी हैं उन्होंने अली भाई के खिलाफ कोई बात की तो मुझे हमेशा फतह अली की नज़र आई, और ये हसद करते हैं। दोस्तों आपने देखा, इसने जुबैर अल ज़ई पर भी झूठ बोला, जिंदों पर तो झूठ बोलता है, मुर्दों पर इसने झूठ बोला कि वो आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते थे, वो कहते थे तुम ठीक हो। मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। जुबैर ज़ई कहते हैं कि वो गलत आदमी है, फजूल आदमी है, मैंने उसको छोड़ दिया है, मैंने उससे राब्ता ही मुनक़ते कर दिया है। दुनिया में रहते हुए फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पर कि मैंने उस फजूल आदमी को छोड़ दिया, उसे राब्ता मुनक़ते कर दिया है, और ये फजूल आदमी कहता है कि वो मुझसे आखिर तक मोहब्बत करते थे। वो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि मोहम्मद अली, हाँ जी, मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी। लेकिन अमीर माविया के बाद अमीर जो पुलिस है ना, जी जी जी, वो गलत है जी सही है। आप जो है ना उसके साथ मेरा कोई राब्ता, मैंने खुद राब्ता काट दिया। अच्छा शादियों से 7 से ज़्यादा। अच्छा 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 जी। असल में वो ये है कि वो लोगों को कहता है कि जो आपके हवाले से बातें करता है ना, आपका नाम भी इस्तेमाल करता है ना वो लोगों के सामने, तो क्या पता है ना, तो उसके लिए नुकसान दे रहेगा। मुझसे कोई अधिक पूछेगा तो मैं कम अज कम अल्फाज में ये कहूँगा कि मोहम्मद अली गलत है, वो गलत कहता है। जी दोस्त आपने देखा किस तरह इसने एक फौतशुदा आदमी पर झूठ बोला, और वो खुद क्या कह रहे हैं कि मैंने उस फजूल आदमी से राब्ता मुनक़ते कर दिया है। अब आइए देखिए इसका झूठ नंबर 43। हम आपको बताते हैं आप नबील इस्लाम के गुस्ताख हैं, जो नबील इस्लाम से आप मांग रहे हैं। हालांकि हमारे नबील इस्लाम हमें ये तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है। वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। जी क्या कह रहा है कि इनकी जो दलील है दूर की किताब में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक दूर की किताब है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कहेगा कि बुनियादी किताब है हदीस की। कितना झूठा है, अपने आप को झूठा कह रहा है। और ये जो बात कर रहा है गुस्ताखी की, इस पर मेरी वीडियोज़ हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप देखिए कि अपने आप को कैसे झूठा कर रहा है।
سر یہ جو ہے نا حوالہ انہوں نے مانگا, یہ اگر حدیث کی بنیادی کتابیں پڑھیں اس میں یہ ریفرنسز موجود ہیں. مسند امام شافعی ایک کتاب ہے حدیث کی, اور صرف یہ حوالہ مسند شافعی میں نہیں ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے جس کا نام ہی یہی ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا یہ مفتی طارق صاحب کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنیادی حدیث کی کتابوں میں دوسرا نمبر کس کا نام لیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں. ادھر کہہ رہا تھا کہ دور کی کتابوں میں ایک حدیث ہے, دور کی کتاب کون سی؟ مصنف ابن ابی شیبہ. ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ بنیادی کتاب ہے. اس کو کہتے ہیں فراڈی, جھوٹا, دھوکے باز. میرے پاس ایک بھائی آئے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے, نام نہیں لیتا, بالکل اسپیسیفکلی ہو جائے گی بات. میں اتنا اشارہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ ان کے جو اس وقت مربی ہیں, بڑے جو ہیں نا خلیفہ صاحب, ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملینز روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. جہاد قادیانیت کے خلاف ہو رہا ہے, اپنے بزرگوں نے جو گل کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو رہا. تو مجھے بتانے لگا, مجھے کہنے لگا جی سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے, آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنے آیا تھا. میں نے کہا آپ غلط جگہ آئے ہیں بھائی, میں نے جج کر لیا. تو میں نے کہا آپ بھائی تشریف لے جائیں, آپ کہیں اور جائیں, یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے نہیں ہے. یہ دوستو, آپ نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بھائی آئے اور انہوں نے کہا کہ قادیانیوں کے خلاف کام کرنے کا بڑا فائدہ ہے. مجھے ابھارنے آیا کہ فلاں فلاں علماء کو بھی اتنے پیسے ملتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں جی, یہ آپ غلط جگہ آئے ہیں. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اس میں 3 جھوٹ اس نے بولے ہیں. خود یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرے گا اگلی ویڈیو میں, چونکہ جب اس کو جان کے لالے پڑے, اس کے ماننے والے اس کو کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا, اس آدمی کے سامنے اعتراف بھی کرتا ہے اور بہانہ بناتا ہے کہ میں نے اس سے تاثر لیا. حالانکہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی آ کے مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں یہ کام کریں. تو واضح طور پہ اس نے کہا اور بہانہ بنایا گیا کہ میں نے تاثر لیا. علماء پر جھوٹ بولا اس نے اور خود اس آدمی پر جھوٹ بولا. اب دیکھیں اس کا اعتراف. تو میں کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, اور یہ واضح ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بول کے خود اعتراف کر لیا اور نام لیا رجوع کا اور معذرت کا. جھوٹ بولا, اسے رجوع کیا ہوتا ہے؟ رجوع ہوتا ہے تحقیق پر. آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر وہ رجوع کر رہا ہے. تو اس میں نے یہی بات کی تھی کہ ان کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا یا میں نے سمجھا اس طرح, اور اس کی اور صرف میں نے نہیں سمجھا, عثمان بھائی نے. کیوں جی عثمان بھائی؟ میں جناب آپ سب لوگوں کی موجودگی میں جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, میں پرسنلی یعنی شمس الدین بھائی سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کی باتوں سے جو تاثر لیا وہ ان کی کلیریفیکیشن کے بعد تو اب اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے, تو میں اپنے اس معاملے میں رجوع کرتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی بھی کتنا بڑا جھوٹا ہے. آج تو پکڑا گیا اس لیے کہ اس کے پیچھے ڈنڈا تھا, اور جتنے اس نے پہلے جھوٹ بولے ہیں علماء اگر اس کے پیچھے ڈنڈا چڑھاتے تو ٹھیک ہو جاتا. یہ علماء کی شرافت ہے کہ اس کو ڈنڈا نہیں چڑھاتے. جس نے اس کو ڈنڈا چڑھایا فوراً ٹھیک ہو گیا اور رجوع کر لیا, رجوع کا بہانہ, حالانکہ بولا اس نے جھوٹ تھا. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی. امام بخاری نے یہ حدیث لائے, کنٹرول سی حدیث لائے, اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کیا, پوری حدیث لائے. یعنی یہ جھوٹ اس نے بولا کہ امام بخاری نے حدیث کو چھپایا ہے. اب آگے دیکھیے کہ کہتا ہے کہ امام بخاری کتمان حق نہیں کرتے, ان حدیث نہیں چھپاتے. تو پھر امام بخاری امام مسلم نے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کیا, وہ کتمان حق نہیں کرتے تھے. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اس نے کس طرح جھوٹا بنا دیا. اب آئیے اس کا جھوٹ نمبر 48 دیکھیے. مصنف عبدالرزاق میں نور والی حدیث ریلوی آزاد اکثر پیش کرتے ہیں, تو مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اگر مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مصنف عبدالرزاق کا وہ چیپٹر ثابت کریں. یہ بریلویوں نے کوئی 15-20 سال پہلے چیپٹر کہیں سے دریافت کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, مواہب اللدنیہ میں یہی حدیث جابر والی, اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 پہ اس حدیث کو لاتے ہیں. امام احمد بن محمد بن ابی بکر قسطلانی, المتوفا 923 ہجری. اب اس نے یہ کہا کہ یہ بریلوی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو بنایا ہے.
अगर ये आज इसको बनाया गया 15 या 20 साल पहले बनाया गया तो 400 साल पहले उसी हदीस को इमाम कुस्तलानी लिखते हैं। यानी ये कितना झूठ बोल रहा है अहले सुन्नत पर कि इन्होंने अपने घर में बैठ के उस हदीस को लिखा है। वही हदीस 400 साल पहले इमाम कुस्तलानी अपनी किताब में दर्ज करते हैं। इसी तरह आगे देखिए इमाम अब्दुल गनी नाबलुसी उनकी किताब अल हदीकत नदिया उसमें इस वाक़े को इस हदीस को नकल करते हैं। अब आप देखें 300 साल पहले इन्होंने अपनी किताब में नकल किया और ये कह रहा है कि इन्होंने अब ये बनाई है। इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 1014 वो भी अपनी किताब अल मौलिदुर रवी फिल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसमें सफ़ा नंबर 40 पे इस हदीस को नकल करते हैं। फतावा हदीसिया में अल्लामा इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 974 हिजरी यानी 400 साल पहले के ये बुजुर्ग हैं। उन्होंने किताब लिखी फतावा हदीसिया सफ़ा नंबर 247 पे इस हदीस को नकल करते हैं। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 1052 हिजरी मदारिजुन नबुवा में वो इस हदीस को नकल करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बरेलवियों ने 15 या 20 साल पहले हदीस बनाई हो और उस हदीस को 400 साल पहले बुजुर्ग लिख रहे हों, उस हदीस को 300 साल पहले बुजुर्ग लिख रहे हों, उस हदीस को 200 साल पहले किताबों में लिखा जा रहा है। तो आपको यकीन होगा कितना झूठ बोल रहा है। ये हदीस मौजूद थी मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में, बाद में वो जो अबवाब थे गुम हो गए या बल्कि गुम कर दिए गए क्योंकि उसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान मौजूद थी। अब जब ये बात वाज़ेह हो गई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो हदीस है कि ये जाबिर सबसे पहले तमाम अशिया से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया, हमारा अकीदा क्या इस बारे में आप देखिए। शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह आप फरमाते जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बशर होने का इनकार करे वो काफिर है। फतावा रज़िया में लिखते हैं और ये किताब आपके सामने इसमें भी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुतलकन हुजूर से बशरियत की नफ़ी करे वो काफिर है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं। तो अब्दुल हकीम शरफ काजी साहब लिखते हैं कि लीजिए अब तो इख्तलाफ ख़त्म होना चाहिए। आले सुन्नत व जमात कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेमिसल बशर भी हैं और नूर भी हैं। दोस्तों ये झूठ था इसका 48 और इसकी मज़ीद तफसील देखनी हो तो मेरी वीडियो है 266 उसमें इसने मज़ीद धोखे दिए हैं, मैंने उसमें इसकी वजाहत की है। अब आइए इसका झूठ नंबर 49 और 50। दूसरा नजरिया सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वाक़या मिअराज अल इसरा वल मिअराज के हवाले से ये बिल्कुल इसी की दूसरी एक्सट्रीम पे है। एक तरफ तो यह है कि इस मौजज़े का ही इनकार और हर मौजज़े का इनकार, और दूसरी एक्सट्रीम यह है जिसके मानने वाले हामलीन ये सूफिया का तबका है जिसमें हमारे दौर में खुसूसन बरेलवी और देवबंदी मकतब फिक्र के जो उलमा हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, जैसा कि उस ग्रोह को लीड कर रहा था गुलाम अहमद परवेज। और इसमें भी दो पर्सनैलिटीज मैं समझता हूं टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, बरेलवियों की तरफ से डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और देवबंद की तरफ से मौलाना तारिक जमील। इन लोगों ने जिस तरह वाक़या मिअराज को इश्क की दास्तान बनाकर दो मलाई किस्सा कहानी बनाकर पब्लिक के सामने पेश किया है, मैं ये समझता हूं कि किताब और सुन्नत की तालीमात का जनाजा निकाल दिया है। और इनके जब दलाइल पढ़ना शुरू करें तो आपको कोई दलील नहीं मिलेगी। हत्ता कि मुझे तो इतना दुख हुआ, मैं इसी लेक्चर के दौरान मैंने बड़ी कंपैरेटिव स्टडी की। गुलाम रसूल सईदी साहब इतने इल्मी आदमी हैं, शरह सही मुस्लिम में उन्होंने वाक़या मिराज पे सफ़ों के सफ़े काले किए। अब जहां तक वो हदीसों से लिखते हैं हवाले देते हैं, फिर वो जब गपशप लिखना शुरू करते हैं ना, जो गपशप चल रही है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और तारिक जमील साहब की गपशप, इस किस्म की जब वो गपशप लिखना शुरू करते हैं नीचे हवाले ही गायब हो जाते हैं। और पता क्या लिखा होता है, सादी शराजी के अशार हैं, मौलाना रूम के अशार हैं, तो वो 7 शेर इनके दलाइल होते हैं। भाई वाक़या मिराज इतना बड़ा मौजज़ा है, किताबो सुन्नत में मौजूद है। तो ये बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम है सूफिया की। जैसे वो गुलाम परवेज जितना बड़ा मुजरिम है ना, वल्लाह उतना ही बड़े मुजरिम ये लोग भी हैं, बल्कि उससे बड़े मुजरिम हैं, क्योंकि आधा सच खतरनाक होता है। गुलाम परवेज की तो गुमराही लोगों पर अया हो गई ना इनकार करके, इन मनुसों की तो गुमराही पता ही नहीं लोगों को चलती, पढ़ते बुखारी और मुस्लिम में आगे फिर 7 इशार के अंदर सारे मामला दाखिल करते हैं, ये उससे बड़े गुमराह है। लेकिन ये आप देखें, ये दामद बरकातुहु आलिया हैं, ये मुद्दा जिल्लहु हैं, और मर जाएंगे तो रहिमहुल्लाह होंगे। ये गुलाम परवेज की तो गुमराही लोगों पर अया हो गई ना इनकार करके, इन मनुसों की तो गुमराही पता ही नहीं लोगों को चलती, पढ़ते बुखारी और मुस्लिम में आगे फिर 7 इशार के अंदर सारे मामला दाखिल करते हैं, ये उससे बड़े गुमराह है। दोस्तों कितना गिरा हुआ आदमी है और इसका अखलाक कितना गिरा हुआ है। पहले तो कहता है कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं। कोई बंदा उस्ताद को मनहूस कहेगा, उस्ताद को गुमराह कहेगा,
यही एक बंदा है जो उस्ताद को मनहूस कह रहा है और मौलाना तारिक जमील साहब को मनहूस कह रहा है, जाके उनके हाथ भी चूम रहा है। झूठ नंबर 49 का यह है कि इसने अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बांधा है कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इनके पास दलाइल नहीं है, बस गपशप लिखते हैं, कोई दलील नहीं। हालांकि आप पढ़ें शरह सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 671 से लेकर 781 सफ़ा तक पढ़ें, आपको कुरान हदीस से आपको दलाइल मिलेंगे। बेहतरीन तहकीक है अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसने गपशप का नाम लिया। किस तरह झूठ बांधा है अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह पर, एक मुहक्किक पर। आप किताब उठाएं शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर उसका है 671 से 681 तक पढ़ें, आपको मालूम हो जाएगा कि वाकई मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस सदी का सबसे बड़ा झूठा मक्कार फ्राडिया है। और झूठ नंबर इसका 50 है। डॉक्टर ताहिर कादिर साहब पर भी झूठ बांधा। उनकी किताब फ़लसफ़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान और अहादीस से किस तरह मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साबित करते हैं। और इसने मनहूस कहा तो उन मनहूसों की हाथ चूम रहा है।